Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to start your new exercise 4.3. Your first question is construct the following quadrilateral. इसमें भी आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। लेकिन इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जब हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या दिया होता था, हमको केवल साइड साइड दिया रहता था, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्वाड्रिलेटरल बनाते थे, रोम्बस बनाते थे, पैरेललोग्राम बनाते थे, इस सब टाइप के फिगर बनाते थे। तो हमें भी सेम प्रोसेस करना है इस वाले एक्सरसाइज में भी। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हमको कुछ एंगल भी दिए हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका एक ही है जिसमें आपके 4 पार्ट गिवन है। 3 पार्ट हम आपको करवाएंगे, 4th वाला पार्ट आप खुद लगाएंगे, ठीक है। तो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नेम क्या होगा, MORE। तो आप अपने माइंड में क्वाड्रिलेटरल सेट कर लीजिए ऐसे ही कुछ, जिसका नाम आप क्या देख लेंगे, MORE, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें क्या गिवन है, आपको MO दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला साइड आपको कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया है OR, मतलब ये वाली जो एंगल दी है वो कितनी दी है, OR जो दिया है 4.5 सेंटीमीटर। साइड मतलब आपको 2 साइड गिवन हो गई, MO और OR, ये साइड और ये साइड आपका गिवन है, इक्वल नहीं है, गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद एंगल M दिया है, ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री। उसके बाद आपको जो दिया है एंगल O दिया है, मतलब ये वाला एंगल दिया है आपका 105 डिग्री। और उसके बाद R जो दिया है आपका वो भी दिया है 105 डिग्री, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके, मतलब आपको कितने दिए हैं, 2 साइड और 3 एंगल, इसी का यूज़ करके आपको क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन करते कैसे हैं। सबसे पहले जब आप इसका सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ें हमें गिवन होता है उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो जो चीज़ हमें गिवन है उसको हमने लिखे। उसके बाद टू कंस्ट्रक्ट, मतलब हमें बनाना क्या है। तो आप जानते हैं आपको बनाना क्या है, क्वाड्रिलेटरल, जिसका नेम क्या होगा, MORE होगा। ओके, आगे देखिए। अब आप क्या करेंगे, जैसे जैसे इसमें कहा है उसी अकॉर्डिंग हम चलते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्राई लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्राई लाइन सेगमेंट MO 6 सेंटीमीटर। पहला काम जो आप करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, MO कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। अब देखिए, अब आपसे कह रहा है कि जो एंगल O होगा वो कितना डिग्री होगा, 105 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा। आप इसको कंपास से भी बना सकते हैं और आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। तो इसमें ये नहीं कहा कि आपको इस चीज़ का यूज़ करके बनाना है, आप उसको कैसे भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बना दिया एंगल कितना, 105 का, ठीक है। अब इस एंगल को जब हमने बनाया तो फिर इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाए इस साइड को। अब इस साइड का मेज़रमेंट हमको दिया है, मतलब OR हमें दिया है। फिर हम क्या करेंगे, OR पे 4.5 सेंटीमीटर पे एक कट लगा दिए, यहाँ पे एक कट करेंगे, ठीक है। ये वाला काम हो गया। अब सेम प्रोसेस, एंगल R जो बनाना है वो भी आपका कितना बनाना है, वो आपका इतना डिग्री ही बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एंगल R बना दिया। अब एंगल R बनाए तो वो भी आपका कुछ ही इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका बन जाएगा। अब उसके बाद जब दिया है आपको एंगल M दिया है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का दिया। अब हम बनाएंगे एंगल M। देखिए एंगल M हम पहले क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि ये वाली साइड कितनी लंबी है, ठीक है। अगर पता होता तो हम बना सकते थे। तो यहाँ पे जब हमने 60 डिग्री का बनाया तो ये तो बहुत इजी होता है, सबको पता है कि ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया है, एक आर्क लगाया, फिर एक कट किया, फिर यहाँ पे एक कट किया। तो आपका ये तो आपका हो जाएगा कितना, 120। आपको 60 बनाना है तो पहले वाले कट को आप क्या करेंगे, ऐसे ही मिला देंगे। तो जब आप मिलाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो कट करेंगे पॉइंट E जो आपका होगा ये कुछ इतना हो जाएगा। तो इसकी साइड की मेज़रमेंट हमको नहीं दिया है, तो इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसको बना ले जाएंगे।
तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, जिसमें देखिए अगर आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आ जाए कैसे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है तो आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम आपने क्या किया, ड्राई लाइन सेगमेंट MO 6 सेंटीमीटर। तो पहला काम ये आपका हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले लाइन को बनाया तो इस वाले को लिखा है। तो ऐसे ही करके आपके सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, तो आप उसको देख लेंगे कि कैसे लिखा जाता है और बाकी के क्वेश्चन में आप इसको खुद से लिखेंगे, ठीक है। बस हम बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या आपको गिवन है, इसमें भी देखिए आपको कितने साइड गिवन है, आपको 2 साइड गिवन है और 3 एंगल गिवन है। हमको क्या क्या चीज़ें पता है, 2 साइड 3 एंगल, और हमें जो क्वाड्रिलेटरल बनाना है उसका नाम क्या होगा, PLAN होगा। क्या नाम होगा, PALN। देखिए इसका नाम होगा PLAN, ठीक है। अब आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल मतलब कुछ इस तरीके से हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। कोई आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, चाहे जैसे आप इसको बना सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे PLAN, ये आपकी इतनी सारी चीज़ें क्या हुई यहाँ पे बन गई, ठीक है। अब देखिए आपको दिया कितना है, PL जो दिया है वो कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। PL कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला साइड हम कितना बना देंगे, 4 सेंटीमीटर बना दिए। अब उसके बाद जो आपको दिया है LA दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो मतलब ये वाली साइड दोनों साइड हमको पता चल गई। फिर एंगल P क्या कह रहा है, 90 डिग्री। तो P पे इस बार आपको बता दिया है कि एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। उसके बाद A पे जो आप बनाएंगे वो इतना बनाएंगे, और उसके बाद N जो होगा उस पे बनाएंगे 85 का। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, PL बना लेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर का PL बनाएंगे। उसके बाद हम जो करेंगे, PL के बाद इस पे P पे बना लेंगे 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का सबको बनाने आता है। यहाँ पे एक कट किए, यहाँ पे कट किए, फिर यहाँ से कंपास को रखे, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे फिर इसको मिला देंगे। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब देखिए इसमें ये नहीं कहा, इसकी लेंथ नहीं दी है कि आपको कितना लंबा बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बस हमने क्या किया, 90 डिग्री का ऐसे बना के यहाँ पे इस साइड को ऐसे आगे बढ़ा के छोड़ दिए हैं। अब आपको जो कह रहा है L आपको निकालना पड़ेगा। L क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये एंगल नहीं पता है तो कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये वाली साइड तो गिवन है। तो एंगल जब पता रहेगी तभी तो आप साइड उतना लंबा बना पाएंगे, और ये वाला आपको पता है, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, 3 एंगल दे दिया है और आपको एंगल L फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरीके से, तो उसके अगर सभी इंटीरियर एंगल का सम करें तो वो कितना आता है, आपका आता है 360 आता है। अब 3 एंगल आपको दिए हैं, एंगल L आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों एंगल को जोड़ लेंगे और आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखेंगे जब माइनस करेंगे तो एंगल L आपका निकल के आ जाएगा 75 डिग्री का। अब यहाँ पे आप इसको कंपास से भी बना सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको इजी लगेगा वो करिएगा। पहला काम आप PL बनाएंगे और इस पे 90 डिग्री का बना के इसको आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे आप बना दिए 75 का। अब 75 का जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लेके यहाँ पे कट करेंगे। अब देखिए ये चीज़ें हमें पता चल गई। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जहाँ कट कर रही हैं उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट A, और A को हमने क्या किया, A पे फिर बना दिया हमने आपका 110 अंश का, ठीक है। तो आप इसको चाँदे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे करके आप इसको जब मिला देंगे तो जहाँ पे ये कट करेगा उसको नाम दे देंगे पॉइंट N। अब देखेंगे आप कि इसको आपको अगर आप सही बनाए हैं तो ये आपका 85 डिग्री का आ जाएगा। इसको मापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। आगे हम देखेंगे थर्ड पार्ट, जिसमें आपको अब क्या बनाना है, पैरेललोग्राम बनाना है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सभी को पता है कि क्या होती है,
कि उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये साइड आपका क्या है, अगर ये साइड आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में, जो ये एंगल होते हैं, ये एंगल मतलब ये जो एंगल हैं वो आपका क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसके सम कितना होते हैं, 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में देखिए आपको दिया क्या, पैरेललोग्राम जो बनाना है उसका नाम कितना होगा, HEAR होगा। तो हमने इसका नाम क्या दिया, HEAR। ठीक है, HEAR इसको हमने नाम दे दिया। अब कह रहा है HE जो होगा 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 5 सेंटीमीटर का बना लेंगे HE। अब देखिए 5 सेंटीमीटर का आपका HE हो गया, और EA मतलब ये वाली साइड जो होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और आपको एंगल कौन सा दिया है, ये वाला एंगल आपको दिया है, एंगल R, मतलब ये वाला एंगल दिया है। तो देखिए पहले सबसे पहला काम जो हम करेंगे, HE बनाएंगे कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बना दिया। अब देखिए अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाए, एंगल H हमें पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, बहुत इजीली इसको ड्रा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये एंगल R हमें दिया है, एंगल H दिया है, R दिया हमें 85, तो H हम कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताएं कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 में से 85 जब माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा। तो यहाँ से रख के हम 95 का एक एंगल बना देंगे। ठीक है, एंगल बनाए, और जिसका लेंथ हम कितना ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर पर एक कट कर दिए। अब आप जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 85 का बना दिया। ठीक है, अब 85 का बना के यहाँ भी 6 सेंटीमीटर पे कट कर दिए। अब जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा, और ये साइड आपका क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये तो रहा आपका थर्ड पार्ट। ऐसे ही आपका फोर्थ पार्ट है, आप उसको क्या करेंगे, खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम ऐसे बनेगा, कुछ थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, आप उसको कंपास से अच्छे से मेज़रमेंट करके बनाइएगा, लेकिन लगभग आपका ऐसे ही बनेगा, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करेंगे, इसके स्टेप भी लिख लेंगे कि कैसे आपका लिखा जाता है। तो यहाँ तक आपको अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ लेंगे जो नहीं समझ में आपको आया होगा।